हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग और स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज निकल चुके हैं राजपुरा के लिए क्योंकि आज फिर से एग्ज़ाम है और हम जा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर। दोस्तों अभी केदारनाथ जाने की तैयारी चल रही है। बहुत साल हो चुके हैं हमें गए को और इस साल मन कर रहा है कि जाके आएँ, भोले बाबा के दर्शन करके आएँ। तो हो सकता है शुक्रवार या शनिवार केदारनाथ ज़रूर जाएंगे। अगर बाबा ने बुलाया होगा तो ज़रूर जाएंगे। दोस्तों इस पे खड़े हमें ना कम से कम 7-8 मिनट हो चुके हैं। अभी भी इनका कोई वो नहीं है कि ये कब चलेगा। और वैसे बोलते हैं कि 2 मिनट ज़्यादा आप खड़े नहीं करोगे। वो देखो इतनी देर से एक गाड़ी रोक रखी है और जो पीछे जैसे एग्ज़ाम है हमारा, हमने एग्ज़ाम देने जाना है, तो वो भी लेट हो चुका है। पूरी लाइन ही खड़ी कर रखी है इन्होंने, पीछे लाइन लग चुकी है पूरी। और ये दस मिनट हो गए पूरे सिर्फ यहाँ रुके हुए को। इन टोलों में ये बहुत ज़्यादा, और इन्होंने गुंडे बाहर रखे हैं, मतलब कई गुंडे कई रखे होते हैं सिर्फ लड़ने के लिए होते हैं इनके पास। ये मशीन इनकी ख़राब है। दोस्तों किसी ने बैलेंस अगर नहीं डलवाया है, ब्लैक लिस्ट में आ रहा है ना, तो उनको साइड में खड़े करना चाहिए। हम तो जैसे रोज़ ही टूरों पे निकलते हैं और हमें इस परेशानी को बहुत फेस करना पड़ता है क्योंकि कई बार नहीं कोई रिचार्ज। जैसे हम लोग रूटीन में निकलते हैं, हम अपने फास्ट वे का ध्यान रखते हैं, हम उसमें अपना पैसे हमेशा रखते हैं क्योंकि हमारा रोज़ का काम है। कई बार कोई जैसे गाड़ी कम चलाते हैं ना, डॉक्टर है, वकील है, वो लोग कभी कभी निकालते हैं और कई बार नहीं बैलेंस होता तो प्रॉब्लम आ जाती है हर एक के साथ। तो इनको साइड में लगा देना चाहिए। ये क्या कहते हैं, उसको क्रॉस ही नहीं होने देना चाहिए। ये क्रॉस नहीं होने देते। अपनी जो उनका एक पोल सा लगा रखा उसके आगे पीछे रखते हैं ताकि वो भाग ना जाए। तो उसकी वजह से दूसरे जितने हैं वो सारे ही परेशान होते हैं। चलो कोई बात नहीं, पर एग्ज़ाम का भी टाइम हो चुका है, एग्ज़ाम भी देने जाना है। अभी 10 मिनट पूरे ख़राब करा दिए। कुछ तो आज वैसे ही ट्रैफिक चल रहा है, कोई बात नहीं। तैयारी हुई है पेपर की पूरी? हाँ जी। चलो देखेंगे रिजल्ट में क्या आता है। दोस्तों मेरे ना ये फ्रेंड है कुछ, ये जब लंच करते हैं रोज़ मुझे पूछते रहते हैं भाई लंच नहीं किया, लंच नहीं किया, आजा आजा आजा, बहुत ज़्यादा करते हैं मुझे ये। चलो आओ। एक वो है फर्नीचर का शोरूम है बंदे का, ये बैठे हैं, ये बहुत परेशान करते हैं कि लंच नहीं करते, लंच नहीं करते। आओ जनाब, खा लो। चल वो हूँ खड़ा हो जा, हूँ तू भज जा। और हूँ ਇਹਦਾ लंच ही सारा हटिया लेना ਆਪਾਂ ने। अल्लाह तो ज़्यादा ज़बरदस्ती करे ना उससे छीन ही लो। और जिसका खाना था मैंने उसको ही भगा दिया। ਉਹ ਲੈਦਾ ਬਣਾਣੇ खा ले वो, खा ले, बस हो गए। ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ना मेरे मैंने खानी, हो गया। ना मैं नहीं खाना। और बार 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 रोक के टूर पर जाने की तैयारी हो रही है। ये हमारे भाई साहब हैं, इनका फर्नीचर का और सेलर है फिरोजपुर में टूर की तैयारी चल रही है। गर्मी पूरे अपने फास्ट है, गाड़ी में तैयारी चल रही है, चलने की तैयारी हो रही है। निकलेंगे अब टूर पे। थोड़ी सी ठंडक आई दुकान के अंदर, नहीं तो बाहर तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखो ये मस्जिद है, रोजा शरीफ मस्जिद है, बिल्कुल गुरुद्वारे के जो मेन गुरुद्वारा है उसके बिल्कुल साथ में ही है ये मस्जिद। गुरुद्वारे हम सरहंद पहुंच चुके हैं। शहीदों की धरती है जो आज टूर है रोपड़ का। और ये गुरुद्वारा दिखाता हूँ आपको, ये कम से कम 500 साल से ज़्यादा पुराना गुरुद्वारा है। ये ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे बहुत गुरुद्वारे हैं। सामने गुरुद्वारा है, बहुत पुराने गुरुद्वारे हैं।
ये वाला जो गुरुद्वारा है शीशगंज साहिब, ये भी गुरुद्वारा बहुत पुराना गुरुद्वारा है, ये आज के नहीं है, ये बहुत पुराने गुरुद्वारे बने हुए हैं। देखो दोस्तों, ये जो खेत है इसमें तरह तरह की सब्जियां लगाई हुई हैं। उधर भी सब्जी है, इधर भी सब्जियां, सारी सब्जियां ही लगा रखी हैं इधर सारे खेत में। हवा चल रही है पूरी, गर्मी बहुत है पर हवा भी चल रही है। मेन रोड है ये, जूस बन रहा है हमारा, गन्ने का जूस पी के चलेंगे। कर दो ना भाई, दिल्ली चली जाओ आपको इतने इतने गिलास मिलेंगे छोटे छोटे। यहाँ में देखो स्टील का गिलास। बड़ी हुई टूटी हुई रोड से निकाली आज हमने गाड़ी, गांव के अंदर एंटर होके। सारी रोड वहाँ से टूट होने के कारण रोड बंद पड़ी है, जाना कहीं और है, आ कहीं और गए हैं अभी। और बड़ी मुश्किल से रोड अब मिली है जाके। पूरे 45 मिनट हम लेट हो गए क्योंकि आज एक रोड है पूरी बंद की हुई थी, सरकारी रोड, वहाँ कोई काम चलना होगा पर उन्होंने पूरी की पूरी रोपड़ वाली रोड ही बंद कर दी थी, जिसकी वजह से हमें कहीं और से घूम के आना पड़ा। और जो टोल उस रास्ते पे आता है उस टोल पे पूरी लाइन लगी हुई थी, लंबा तो पड़ा ही चक्कर, प्लस टोल भी लगा। छोटा सा रिपेयर करनी है उस रोड को, पर उन्होंने रोड पूरी ही बंद की हुई है। थोड़ा सा लेट हो गए। चल रहा है इतना जबरदस्त जूस का गिलास पिया था, अभी तक पानी तक पीने का मन नहीं हुआ। बहुत ही बड़ा गिलास और बहुत ही बेहतरीन जूस था, नेचुरल जूस था बिल्कुल। आज 2 बार ना, मतलब एक तो सुबह डीजल हम डलवाते हैं, हमारा एक ही पेट्रोल पंप है पक्का, तो डीजल उसमें था। मैंने कहा अब लेट हो रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक था, मतलब यू टर्न लेना पड़ता है, तो मैंने क्या किया आज वहाँ से डीजल भी डलवाया। और आगे टूर करने, मोरिंडा करने के बाद आगे जाना था हमें रोपड़ के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, आज सड़क पूरी बन रही थी, वो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें पूरी सड़क बन रही थी। उसमें पूरी सड़क बनने में हमने गलत रास्ते चले गए, मतलब 30-40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले गए, और बिल्कुल डीजल भी मतलब ऐसे था कि अभी ख़त्म हो गया। पर आगे मेन रोड में एक पेट्रोल पंप मिल गया, और ऐसे था कि बस हो गया। वैसे तो हमारी गाड़ी ने कभी हमें धोखा दिया ही नहीं है, पर फिर भी हम डेस्टिनेशन में पहुंच गए, पेट्रोल पंप पे पहुंच गए। वहाँ जाके वैसे ऐसे ज़रूर लगा था कि गाड़ी हवा ले रही है और उसमें शायद कुछ हुई है प्रॉब्लम, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डीजल डलवा लिया, टंकी फुल करा ली और सही रह गया। मतलब नहीं तो आज रुकने वाला काम हो गया था 2 जगह। एक तो जैसे फंसे थे जहाँ पे रोड में, पूरी सड़क सिंगल रोड, गलत रास्ता डाल लिया। रास्ता आगे को दिखा रहा था रोपड़ का, हमने क्या किया पीछे से ही ना, मतलब एक शॉर्टकट किसी गांव में गूगल दिखा रहा था, तो गूगल के, ये गूगल भी हर जगह मतलब सही नहीं बताता, ये मेरे साथ कई बार हो चुका है। और आज एक और एग्जाम्पल मिल गया कि वो सही नहीं था बिल्कुल भी। ठीक निकल आए फिर भी हम, बस अब निकले हैं घर पे, छुट्टी हो चुकी है, पहले शॉप क्लोज की, अब वापसी हो रही। मंगलवार है, घर के पास बजरंगबली का मंदिर है, पूरा रश लगा हुआ है यहाँ मंदिर में। ये रोड पूरी पार्किंग में, हमारे घर की बाहर की रोड है, पूरी पार्किंग भर जाती है, वहाँ तक गाड़ी का पार्किंग हो चुकी है। बजरंगबली का दिन है आज। घर पहुँच चुके हैं, और बाप का जो खौफ होता है वो बाहर तक ही होता है, घर में माँ का खौफ होता है। सुनो, ये सोया नहीं, इसको कुछ बताना था मुझे। बता भाई, क्या बताना था? मम्मी कह रही थी अगर मैं फर्स्ट आऊंगा तो मम्मी बताओ मुझे क्या दिलाएगी? क्या? हाँ। क्या? पप्पी।
वो क्या होता है? डॉगी। डॉगी। और क्या था? कह रही मम्मी कह रही थी अगर गंदे नंबर आए तो घर रास्ते से घसीट के लाएंगी। ये घसीट की मम्मी ला सकती हैं, पापा नहीं ला सकता। अगर इसके नंबर कम आएंगे तो मम्मी इसको घसीट के लेके आएगी स्कूल से घर तक। ये इतने खौफ में है, ये अभी तक सोया ही नहीं। अभी तक इसको खौफ पड़ा हुआ है, नींद तक नहीं आ रही इसको कि मैं कैसे कहीं। अभी ये क्या कह रहा है, चूड़ी पहन रहा है, देखो ये पैर में, इस बच्चे को देख लो, पैर में चूड़ी पहन रहा है ये। इसको ऐसा खौफ होगा, इसकी मम्मी ने इसको बोला होगा कि मैं घड़ीस के लेके आऊँगी स्कूल से यहाँ तक, तो इसको अभी तक नींद ही नहीं आ रही। ऐनी सोचूगी आराम से, इसको पता मैं पास भी हो जाऊँगी, अच्छे नंबर भी लाएंगे और पढ़ भी रही है। इसको कब नंबर आने होंगे, तो इसको खौफ पड़ा हुआ है, सो भी नहीं रहा ये। इतनी देर से बाहर ही बैठा, खाना खा लिया सब, नहीं तो ये 8:30 बजे इन दोनों को सुला देते हैं। अभी तक ये सोया नहीं, इसको खौफ पड़ा हुआ है। घसीट के लेके आएगी मम्मी, इसकी घसीट के लेके आएगी। तो कुछ दिन से ना मैंने एक बुक ऑनलाइन मंगाई थी, जैपनीज कैंडलस्टिक चार्टिक्स टेक्निक्स। ये जापान की निवेश तक मतलब आधुनिक मार्गदर्शक है। जैसे शेयर मार्केट में कैंडलस्टिक में बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसको पढ़ रहा था। अभी मैंने सिर्फ इसके 20th पेज पढ़े हैं। बुक बहुत बढ़िया है। मैं थोड़ा बहुत शेयर मार्केट लेता हूँ, जैसे शेयर लेके छोड़ देता हूँ, मतलब इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं जैसे पुट कॉल वगैरह होती है, ऐसा मैं कोई रिस्क नहीं लेता। और ये बुक बहुत ही बेहतरीन है, कई दिन से मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें है बहुत, मतलब इसमें एक्चुअल में टेक्निक है। पर मैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम तो स्पेयर पार्ट्स अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही चलते हैं। यहाँ भी मैं शेयर मार्केट में जो भी करता हूँ तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट ही करता हूँ, इन्वेस्टमेंट लेके चलता हूँ लॉन्ग टर्म्स के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ मैं, कोई भी शेयर भी लेता हूँ तो लॉन्ग टर्म के। पर ये जो बुक है, ये ऑनलाइन मंगाई में डॉक्टर सुधीर दीक्षित की बुक है, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्नोलॉजी, हिंदी एडिशन लिया था मैंने, मतलब बढ़िया है। और इसको पढ़ते पढ़ते अब नींद आने लगी है, सोते हैं। 10:30 हो चुके हैं। आज के लिए ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव, शुभ रात्रि आप सभी को।